एक लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता कि वबा फैल भी रही है, अमवात हो रही हैं और उनमें इजाफा भी हुआ है। इसलिए एहतियात की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। 1000 से ऊपर 1100 केस हो गए थे सिंध में, आज 700 कुछ 709 है, जो भी मैंने भी बताया वो केसेस है। सबसे ज़्यादा केस है जब से वबा फैली है। सब खुलेगा, तो तमाम मार्केट्स कल सुबह 6 बजे से खोल दी जाएंगी। तमाम मार्केट्स सिवाय बड़े शॉपिंग मॉल्स के बाकी तमाम मार्केट्स खोल दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आपको मालूम है कि लॉकडाउन में नरमी के हवाले से अब बेशतर सूबों में नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए गए हैं और कम व बेश कुछ एक से हालात अब नज़र आ रहे हैं और कुछ इस तरह से हैं कि इस्लामाबाद में 5 दिन तक दुकानें खोली जाएंगी। पंजाब में जो है वो 4 दिन तक के लिए कहा गया है, यानी 3 दिन नाहा की जाएगी। सिंध में 2 दिन नाहा की जाएगी इस्लामाबाद की तरह, और जो बलूचिस्तान है उसमें भी 2 दिन की नाहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन की नाहा का अनाउंसमेंट किया गया है। मुल्क के बेशतर शहरों में जहां जहां ये नरम किया जा रहा है लॉकडाउन, इसके हवाले से कहा गया है कि छोटी मार्केटें, रिटेल आउटलेट्स, इनको खोला जाएगा सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, कहीं सुबह 6 बजे से शाम 5 जैसे सिंध में। इसके अलावा पंजाब में सुबह 8 बजे से शाम 5, इस्लामाबाद में 9 से 5 और बलूचिस्तान में उन्होंने सुबह सहरी से शाम 5 बजे तक की अनाउंसमेंट की है। साथ ही पूरे मुल्क में जो शादी हॉल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी कि पार्क, सिनेमा घर, मैरिज हॉल्स, इन सब को बंद रखा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स और जो आपका ट्रेन का निज़ाम है वो भी अभी मुअत्तल रहेगा। अब साथ साथ असद उमर साहब ने आज ये भी बताया है कि बिल्कुल ठीक बात है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं। हमने पिछले दिन यानी 24 घंटे जो गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, ओवर 15,000, और उसके हवाले से जाहिर है कि जो पॉजिटिव केसेस आए हैं अब 30,000 से ज़ायद ये केसेस पहुँच चुके हैं। 648 अब तक की डेथ्स बताई जा रही हैं। लेकिन ज़रिया माश को भी खोलना था, कारोबारी ज़िंदगी भी खोलनी थी, और अब तमाम तर सूबाई हुकूमतें, ज़िलाई इंतज़ामिया ये सब यही कहती नज़र आ रही हैं कि SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ इन दुकानों को खोला जाएगा। और आवाम से ये अपील की गई है कि आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना के साथ ज़िंदगी अब गुजारना है एहतियात के साथ। ये जो सारे फैसले किए जा रहे हैं, जो कर लिए गए हैं, अब तमाम तर सूबाई हुकूमतों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है, तमाम ताजिर बरादरी पर बड़ी जिम्मेदारी आयद है, क्योंकि बेशतर सूबों ने ये जो जिम्मेदारी है वो ताजिर की जो अंजुमन हैं उनके ऊपर आयद कर दी है कि ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला सिंध की भी आज दोपहर हमने देखा कि ताजिर बरादरी से एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि कल सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम मार्केट्स खुल जाएंगी कराची में और सिंध भर में, और सिर्फ मॉल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। आज इसी हवाले से हमारा प्रोग्राम है कि अब क्या मामलात तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों में ठीक हैं। वो जितनी भी एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ों के निश्तर चलाए जा रहे थे अब वो सब ठीक हो गए हैं। और दूसरी बात ये करेंगे कि क्या हमारी सारी जमातें इस बात को फील करती हैं कि अवाम पर जो ये जिम्मेदारी डाली गई है वो जिम्मेदारी क्या ये पूरी करेंगे, यानी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करेंगे, या खुदा ना खास्ता जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं हम दोबारा भी देख सकते हैं कि लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है सख्त। अब तो नरम हो चुका है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान साहिबा, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है, बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सिंध ऑल सिंध जो ताजिर तर्जुमान हैं हमारे साथ, अंजुमन तर्जुमान हमारे साथ, ताजिर इत्तेहाद के, वो हमारे साथ जमील पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इनकी बड़ी शिकायतें थी लेकिन आज ये बहुत खुश नज़र आए जब इनकी मीटिंग भी हुई और उसके बाद इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डॉक्टर्स का एक बिल्कुल मुख्तलिफ इस पर जिसे कहते हैं स्टांस है रिगार्डिंग दी ओपनिंग एंड ईजिंग डाउन ऑफ लॉकडाउन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ फिरदौस में आपसे करूंगी। गुज़िश्ता रोज़ तक हमने देखा कि एक सख्त ऑपोजिशन आप लोग करते नज़र आए और उसका मेन मकसद यही था कि जितनी भी ताजिर बरादरी है उनके ज़रिए माश का आप लोगों को फ़िक्र थी। आज क्या हम ये समझें कि ये तमाम तर जो बातें हैं अब वो सेटल हो जाएंगी, क्योंकि बिल आखिर वज़ीर आला सिंध ने ये फैसला कर लिया है कि कल सुबह से रिटेल मार्केट्स पूरे सिंध भर में खुल जाएंगी। मेरे ख्याल से
आज अगर आप माहौल अच्छा रहने देती तो बेहतर था, लेकिन आप फिर मजबूर कर रही। देखिए, ये कोई वक्ती बात नहीं है, कोई एक मसला नहीं है, ये अप्रोच का मसला है। फॉर एग्जाम्पल, ये मसला ख़त्म होगा तो एक और मसला शुरू है, लोकस्ट। लोकस्ट के अंदर वफाक की भी जिम्मेदारी है। मैं पहला कहूँगा कि मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होकर ये कहूँगा कि सिंध में जो लोकस्ट अटैक है, चाहे वो बलूचिस्तान से आ रहा है या कहीं से, वफाक को जितना प्रोएक्टिव रोल अदा कर सके वो ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिंध की हुकूमत को एब्जॉल्व कर दूंगा कि वो कुछ ना करें। सिर्फ ये मसला नहीं है, हीट वेव आ रही है। 2015 में कोरोना में तो पूरे सिंध में 50 दिन में 175 लोग मरे। मैं दोबारा याद करा रहा हूँ, 4 दिन में 1500 लाशें उठाई हैं इस शहर ने। 2018 से K4 का मंसूबा बंद किया हुआ है इन्हीं ने। यानी सिंध हुकूमत पर तनकीद खत्म नहीं होती। किस तरह होगी? 2007 से इस शहर को पानी नहीं है, जालिम लोग हैं। हमारा बहुत बुनियादी इख्तिलाफ है इनसे अप्रोच के ऊपर। ये तो देखिए, नियतों पे हमें शक है। लेकिन आज के लिए तो खुश है ना। आज के लिए देर आयत दुरुस्त आयत। और आज के लिए ये कह दूं कि अभी भी हर चीज़ में महंगियाँ, दूध भी पियेंगे महंगियाँ डाल के, हर चीज़ पे रख देंगे कि जी बड़े मार्केट नहीं खोल रहे थे। भाई 2 दिन में कौन सा फ़र्क आ गया? अभी भी वो उन्हीं ने, शफकत महमूद ने कहा कि जी हमने लोगों को प्रमोशन दे दी, उन्हें कहा हम सोच के बताएंगे। अब अभी 26 तारीख से क्या कर रहे थे? तो आप ये कह रहे हैं देर से फैसले ले रहे हैं? नहीं, देर से फैसले नहीं ले रहे, जानबूझ के ये दिखा रहे हैं कि फ़र्क है। बात ये है ना, या तो 26 तारीख से स्कूलों के मसले पे सोच के रखते, वहाँ जब नेशनल कमांड NCOC के अंदर मीटिंग होती है तो कहें कि ये हमारी तजवीज़ है, और अपनी तजवीज़, अगर इनकी अच्छी तजवीज़ होगी तो लोग क्यों नहीं मानेंगे। अच्छा। जब आपने बॉडीज़ क्रिएट कर दी और नेशनल क्राइसिस है तो कंसेंसस क्रिएट करना सबके लिए लाजमी है। फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही लाजमी है टू क्रिएट कंसेंसस। ये डिले कर रहे हैं, सिर्फ डिले कर रहे हैं। इनकी नियतों पे शक है। जब आप कहते हैं ना कि फ़र्क क्यों रहेगा, वो इसलिए है कि हमें इनकी नीयत पे, चाहे हो या ना हो, हमें तो इनकी नीयत पे, इनके एक्शन देख देख के शक है। हम किस किस्म का शक फिरदौस? प्लीज क्लैरिफाई। नीयत क्या? मतलब ये जानबूझकर कोरोना के केसेस कल बढ़ाने का खुर्रमशेर जमान ने कहा? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी बात है। फैसल ईदी के ने एक बयान दिया कि हमारे पास इतनी लाशें आई, उनको सबको कोरोना का डिक्लेयर कर दिया। फिर जो है बयान दिया कि जो कोरोना जिनको हो जाता है उनको वो लोग जो है वो टेस्ट नहीं करने देते। भाई, इट्स अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट, उसमें ना कोई एक्सरे होती है ना होती है, वही स्वाब लिया जाता है जिससे डिटरमिन कर लिया जाता है कि डेथ बढ़वाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी चीज़ें पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पैनिक ही फैला रहे हैं, ये लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वी एंड देम आर ऑन टोटली डिफरेंट पेजेस। हम सिंध हुकूमत को, मैं तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, ये जिस तरीके से झूठ भी बोलते हैं, सब काम करते हैं, लफ्ज़ झूठ बड़ा स्ट्रॉन्ग झूठ है। और मैं इससे कि आप ये देखिए, कोरोना के केसेस के ऊपर एग्रेशन कहाँ नजर आता है। अभी ARY के सिलसिले में एक तरफ कहते हैं कि हम तो जमहूरियत पसंद हैं, हम अमन पसंद हैं, हम आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखते हैं, और दूसरी दफ़ा एक सवाल का जवाब नहीं दिया, थोड़ा सा अटैक हुआ, आप मुझ पे कितने करती हैं। एक तरफ मैं आपसे दोस्ती का भी बात करता हूँ, आप तो नहीं बख्शती मुझे सवालों पूछने में। आपके सवाल आएंगे तो तेज सवाल, तो उसे तो तेज सवाल। आप ये कह, झूठ इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग वर्ड एंड आई एम सेइंग खुर्रमशेर जमान ने कल ये कहा कि सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है रिगार्डिंग द आपको नंबर बताया ऑफ केसेस। तो इतने केसेस नहीं हैं, इतने बेड्स नहीं भरे। नंबर ऑफ डेथ्स के बारे में, बिकॉज़ नंबर ऑफ डेथ्स के बारे में हमने केसेस के बारे में देखिए, बड़ी अजीब सी चीजें आती हैं। डॉक्टर फुरकान का केस हुआ, पूरी सूरत ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज। लेट्स सहर कामरान नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। सहर, ये मामलात हम समझते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो दौर चल रहा है कोरोना का, उसमें शिकायत सिंध से यही थी कि मईशत का पहिया चलना है। शायद सिंध हुकूमत ये रियलाइज नहीं कर रही कि लोगों का जरिया माश भी है और इन्होंने सब कुछ बंद रखा हुआ है। आज जबकि ये फैसला हो भी गया है, तब भी फिरदौस शमीम नकवी साहब अपनी पार्टी के बिहाफ पर, बीइंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, शाकी हैं आपकी हुकूमत से। कहते हैं कि नीयत के ऊपर शक है। झूठ का वर्ड भी वो स्ट्रांगली कहते हैं। अब उन्होंने आगे के मसाइल जिसमें K4 है, पानी का मसला है, हीट वेव है,
वो कहते हैं जानबूझकर डिले कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह समझ में आती है? क्यों सिंध हुकूमत डिलेड एक्शन ले रही है? जब लेना ही था, मार्केट्स खोलनी थी, फॉलो करना ही था इस नर्म लॉकडाउन को, फिर क्या बात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया कहना चाहूंगी, और जब हम माओ की बात करते हैं तो कोई एक दिन नहीं, मैं कहती हूँ साल का हर दिन और दिन का हर लम्हा हम उनकी खिदमत का जितना एतराफ करें वो कम है। और जब माओ की बात होगी तो मादरे मिल्लत फातिमा जना और बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात ना हो तो ये मुमकिन नहीं है कि वो माएँ जिन्होंने इस मुल्क के लिए ना सिर्फ जद्दोजहद की और अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दी। मतलब मैं समझती हूँ कि जब हम माओ की बात करते हैं तो हम उनकी इन खिदमत का भी एतराफ करें। अब नादिया, मैं समझती हूँ कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बात कर दी है, खुद ही के अप्रोच का फर्क है, और मैंने उनकी गुफ्तगू को बड़े तहम्मुल से सुना और मुझे अंदाजा हुआ कि काफी डिस्ट्रैक्टेड किस्म की सोच है। हमने इस वक्त जो फोकस रखा था वो कोविड-19 के ऊपर रखा था कि इसको कैसे फाइट रखना है, और हमारा बिलीफ ये था कि जान है तो जहान है, कि अगर इंसानी जिंदगी कायम है तो रिस्क भी है, रोजगार भी है और सब कुछ है। दूसरी चीज जिस पे हमारा फोकस था वो कौमी यकजहती थी, जिसके लिए मेरे ख्याल में पहले दिन से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बहुत मुस्बत पैगाम दिया और चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी। हमें ये समझ में आया कि क्योंकि मैं तो झूठ या कोई और बात क्या कहूँ, मेरे ख्याल है कि ये फैसला आवाम को करने दें कि वजीर आजम इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब के जो बयानात हैं, जो उन्होंने दावे किए थे, जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनके यू टर्न्स हैं, उसको वो जिस तरह से भी चाहें उसकी तशरीह करें। उसके बारे में मेरे ख्याल में मैं कोई लफ्ज़ ना अदा करूं तो वो बेहतर है। वैसे भी मेरा ख्याल है कि अब आवाम काफ़ी बाशऊर हैं और वो समझते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उन पर कैसे शक्कून मारा गया। दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि इस बात से बाहर निकलना होगा कि आप अपनी मीडिया स्ट्रेटजी के जरिए और अपोजिशन पार्टीज को सिर्फ जो है ब्लेम करके आप जो है वो कुछ बेहतर कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को और वजीर आजम इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब को अपने मनसब की जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोताहियां कहाँ पे होंगी। अगर मैं इस दास्तान को शुरू करूँ कि जी कहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग सिस्टम जो है वो इंटैक्ट नहीं था, क्यों बेहतर क्वारंटीन का इंतजाम अच्छा, नहीं लेकिन सहर, बिकॉज वी हैव टू कीप इट फोकस और बहुत सारी बातों पे आज बात करनी है। कौमी यकजहती का आपने जिक्र किया कि जिसकी आप लोगों ने डिमांड की थी और आप समझते हैं कि कौमी यकजहती होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं फिरदौस के एनसीओसी में तो है, तमाम तर सूबे के वज़रा आला तैयारी के साथ आते हैं, बताते हैं, जबकि फिरदौस कह रहे हैं कि सिंध अभी करेगा, होगा, करेंगे, ये सब चीजें पहले भी हो सकती हैं। तो इसलिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है कि नीयत पे वो शक कर रहे हैं कि, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो नीयत क्या है। क्या जानबूझकर डिलेड करने की एक सियासत की जा रही है, मार्च को रोकने की सियासत है, ये इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की है, क्या है ये? देखिए नादिया, पहली बात ये कि आप गुज़िश्ता 19 महीने हो गए, 19 महीने की अगर आप जायजा लें, यानी प्री कोविड अगर आप देखें तो इकोनॉमी का जो हाल था वो हम सबके सामने था कि कितने लोग जो है वो सताए गुर्बत से नीचे चले गए और कितने लोग जो है वो बेरोजगार हो गए, कितने घर मिसमार हो गए, कितनी नौकरियां चली गई और कोई शोबा ऐसा बाकी नहीं रहा। आपने देखा कि ऑटो इंडस्ट्री से लेके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके, रियल एस्टेट से लेके, टेक्सटाइल से लेके, आपके मुल्क की हर इंडस्ट्री आप तनज़ुली का शिकार थे। अब जरा मैंने तहम्मुल से आपकी बात सुनी है, आप भी जरा तहम्मुल से सुनिए। मैं कुछ कहा नहीं। नहीं ठीक है सर, हाँ, नहीं वो टेक्सटाइल के ऊपर जरा वो सवाल उठा रहे थे कि टेक्सटाइल तो सही था। चल 37% मैं बात करूंगी, मुझे आप बात मुकम्मल करने दें कि तमाम इंडस्ट्रीज आपने देखा कि जो है वो तनज़ुली का शिकार रही। हमारी मईशत का हाल जो है वो बुरा रहा, कर्जे सबसे ज्यादा लिए गए। हाँ, जो एक चीज जिसके ऊपर इनका फोकस रहा वो था कि मीडिया स्ट्रेटेजी, और इसी के ऊपर इनका फोकस है कि हमने कैसे एलिगेशंस के ऊपर रखना है अपना जोर और किस तरह से इंतशार फैलाना है। अब अगर एक मुनज़्ज़म सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव्स लिए एंड दे लेफ्ट द लेसन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, हमने जब लॉकडाउन किया, जब हमने तो उसको फॉलो किया बाकी प्रोविंसेस ने, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने कभी वजीर आजम साहब की अना ने उनको लॉकडाउन को बंदिश कहने पे मजबूर किया, कभी स्मार्ट लॉकडाउन कहने पे मजबूर किया। So this is okay, I understand, I get your point कि एक मीडिया स्ट्रेटजी के तहत ये ऑपोजिशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये दिखाना चाहती है कि एज इफ द ऑपोजिशन इज नॉट वर्किंग इन स्पेशली सिंध गवर्नमेंट। लेट मी टेक दिस अ लिटिल फॉरवर्ड क्योंकि लॉकडाउन का भी जिक्र हुआ है। जरा अब ये
बड़े एसओपीज की भी बात हो रही है और अब ये सूबाई हुकूमतों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इंट्रोड्यूस कर दूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, जो कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, वो भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी, गुज़िश्ता रोज जैसे असद उमर साहब ने भी कहा कि सबसे ज्यादा टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं अक्रॉस पाकिस्तान, 15,000 से जायद, और जाहिर है कि नंबर ऑफ केसेस अब 30,000 से ज्यादा तजावज कर गए हैं। वी आर ईजिंग डाउन लॉकडाउन, जो कि जिसका आगाज कई जगह से हो गया, कई जगह कल सुबह से हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जो ट्रैजेक्टरी अब हमें नजर आएगी विद द इंक्रीज टेस्ट, विद द ईजिंग ऑफ लॉकडाउन्स, क्या हम पीक टच करने को हैं या वी आर इन द पीक? देखिए, बहुत मुश्किल है ये कहना जब तक हमारे पास एक्चुअली हकीकत नहीं होगी या फैक्ट्स नहीं होंगे ऑन ग्राउंड। जो हमने टेस्ट किए, बेशक असद उमर साहब ने सही कहा कि कैपेसिटी बतदरीज इंक्रीज हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क हैं। तो जो आम तौर पे स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जो कंट्रीज ने स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए, कि उन्होंने 6 वीक्स में 1% ऑफ द पॉपुलेशन को स्क्रीन करने की बात की है। तो अभी हम तो महल 1.5-2 पे पहुंचे हैं। तो इसलिए देखें, जब इस वक्त हमें कोई पता नहीं है, वी आर टोटली इन डार्क कि इस वक्त केसेस मौजूद कितने हैं। हम जो टेस्ट ज़्यादातर कर रहे हैं वो कर रहे हैं उन पेशेंट्स की जिनमें अलामात हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या जिनका कोई कांटेक्ट हुआ है किसी से, या वो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं। सही। हम पॉपुलेशन बेस्ड टेस्टिंग है कि जो हम मस्जिद को ले लें सेंटर पॉइंट, हर चौथे या 5वें होल्ड में जाके, चाहे वो सिम्टोमेटिक हैं या नहीं हैं, वो करें, तो वो होगी पॉपुलेशन बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपल। वो हमें बता पाएगा, चाहे वो पूरा मुल्क तो नहीं होगा, लेकिन एक रूरल और अर्बन या सब अर्बन में एक सैंपल साइज आ जाए, तो फिर हम ये एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन किस रेट पे हो रही है इस वक्त, और अभी क्या हम कहाँ पे पीक कहाँ पे जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। ये सारा अब डिपेंड करेगा। देखें, जो गवर्नमेंट ने फैसला करना था, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ बीमारी नहीं चलानी, उन्होंने मुल्क भी चलाना है। वी अप्रिशिएट के जी उन्होंने लिया। अब हमें, मेरा ख्याल है कि आगे चलना चाहिए, और आगे चलना का मकसद ये होगा कि अब ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं पीक कैसे आएगी, कब आएगी, कितनी होगी, दिस विल नाउ डिपेंड अपॉन द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हाउ सीरियस टेक। अनफॉर्चुनेटली सो फार आई डोंट सी एनी सीरियसनेस, और उसकी एक वजह आपके प्रोग्राम में बड़ी यहाँ हो गई है कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, एज ए टेक्निकल पर्सन आई टेल यू कि माइंडसेट पब्लिक का ये है कि उनको एक यूनिफाइड मैसेज मिलेगा तो वो समझेंगे, वरना वो ये समझते हैं कि ये हर कोई अपनी दुकान चमका रहा है, चूरन बेच रहा है, कि ये सीरियस नहीं है। ये तो कोई अपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखें, 2 इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने की, जिसमें मैं बात करना चाहूंगी एक ब्रेक के बाद। एक तो आपने कहा कि जो टेक्निकल या साइंटिफिक मेथड है फॉर द सैम्पलिंग, पॉपुलेशन बेस्ड, अब क्योंकि बिल्कुल सही कहा कि मुआश भी खुल गया है, और अब और खोलना भी था क्योंकि हुकूमत ने हुकूमत भी चलानी है, मुल्क भी चलना है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिकली वी स्टार्ट डूइंग द वे सैंपल टेस्टिंग हमें करनी है, ताकि पॉपुलेशन का 1% जो आपने कहा 6 वीक्स के अंदर दुनिया ने सेट किया, उसी तरह से हम कर लें। दूसरा, यूनिफाइड मैसेज, जो मैसेज रिटेल आउटलेट्स खुलने से लोगों को जा रहा है, वो आपके नज़दीक क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके जमील पराचा साहब से पहले बात करेंगे, एंड देन कि वो कौन कौन से एसओपीज हैं, कौन कौन सी मार्केट्स खुल रही हैं, एसओपीज पर अमल दरामद कैसे होगा, और अब सैंपल साइज क्या होगा। मेरे बकिया जो ऑपोजिशन और हुकूमत की पार्टी से ताल्लुक़ रखने मेहमान हैं, वो क्या समझते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ आज के मेहमान, मैं आपको बताते चलूँ, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद से जमील पराचा साहब हमारे साथ हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सेनेटर सहर कामरान साहिबा, और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ हैं। अब बताइएगा जमील पराचा साहब, एक तो ये कि खुशी की खबर ज़ाहिर है कि एक फ़िक्र थी आपको, ज़रिया मुआश का आप लोग मुस्तकिल फाका कशी का जिक्र कर रहे थे। अब ये जो सारे SOPs तय हुए हैं, पहले ये बताइए कि कौन कौन सी मार्केट सिंध भर में खुलने की इजाज़त दी गई है। तमाम किस्म की मार्केट्स खुल जाएंगी, ठीक है, छोटी बड़ी तमाम दुकानें खुलेंगी इसमें। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है जी बड़े शॉपिंग मॉल्स सिर्फ मॉल्स नहीं खुलेंगे। टेक्निकली एयर कंडीशन प्लेसेस शुड नॉट बी ओपन, बिकॉज हमारे यहाँ का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, इट कुड बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द वायरस। देयरफॉर
वो मेडिकली इट्स नॉट साउंड, इट्स ऑन टेक्निकल रीजन, उसमें कोई रोजगार की नहीं है। अच्छा। विदाउट Malls एयर इसलिए मना कंडीशनिंग किए वो हैं। मॉल जो अन्य जो मॉल एयर कंडीशन नहीं है, मैं समझता हूँ उनको भी खोला जा सही। सकता है, बट टेक्निकल रीजन मेरे नजदीक ये है। तो यानी कपड़े की मार्केट, जूते की मार्केट, सब, सब, सब। इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, सब कुछ। सब खुल जाएगा अरे इंशाल्लाह। कल सुबह 6 बजे से शाम 5 मुझे बजे। एसओपी कैसे फॉलो करें? एसओपीज का है क्या SOPs? एसओपीज है, देख सोशल डिस्टेंस है, अपना सैनिटाइज़र और मास्क और ग्लव्स पहनने, और इंशाल्लाह आने वाले ग्राहक को भी समझाना है, अगर दुकानदार के पास हैं तो उसे दे भी दें, और अगर वो नहीं पहन कर आए मास्क नहीं सर, तो फिर उसे दुकान में आने की ज़रूरत नहीं है। लो, आप लोग इतना सफर कर चुके हैं, आप क्यों नहीं अपनी नहीं, बिक्री रोकेंगे? मसला ये है, देखें एसओपीज पे तो बंद हो अमल जाएगी। करना और करवाना हमारा भी काम है। अच्छा, अब देखें, मुझे एक चीज बताइएगा जमील साहब कि एक दुकान के अंदर जितनी हमारी यहाँ दुकान का साइज है, छोटी मार्केट्स भी हैं, उसमें एक दुकान वाले के साथ 2 वर्कर्स जरूर होते हैं। कपड़े जूते की मार्केट में तो ज्यादा वर्कर्स होते हैं। एक दुकान में कितने लोगों की बैक वक्त आने की इजाजत है? उन वर्कर्स का भी तो डिस्टेंस रखना है ना आपने। देखें अगर किसी दुकान में 6 लोगों के आने की गुंजाइश है तो उसमें 2 से 3 वो लोगों को बुला सकता है, बाकी लोगों को बाहर वेट करने पे हमें वही तरीक़ेकार जैसे ग्रोसरीज सर्कल वगैरह की बनाए। दुकान पे के दायरे बना के उन्हें बाहर खड़ा किया जा सकता है। और देखें हर एसओपीज़ पर अमल, ये इतनी कोई बड़ी एसओपीज़ नहीं है जो आज दी गई हैं, उन एसओपीज़ पर हर दुकानदार का फ़र्ज़ है कि वो एसओपीज़ पर अमल करे। उसके इसलिए कि हमारी अपनी जान भी तो कीमती है, सही। हमसे रिलेटेड लोगों की जान भी कीमती है, तो लिहाजा हम इस सब चीज़ को मिलकर आसान तरीके से बनाएंगे तो तभी जाके दुकान भी चल सकेंगी, तभी जाकर के काम भी शुरू हो सकेंगे। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये टाइमिंग आप लोगों को सूट करती है कि कराची का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ है। मैं अपने बाकी मेहमानों को भी बताती चलूँ कि सुबह से तो कभी ज़िंदगी में यहाँ खुली नहीं थी, लेकिन अब आप लोग इस पे अमल दरामद करेंगे। देखें वजह यह है 5 से कि ऊपर नहीं होगा। देखें बात यह है कि इस वक्त ना होने से होना बेहतर है। सही, हम सही। समझते हैं जब किसी को अगर रश की वजह से आना है, बगैर रश के आना है, सुबह सुबह जल्दी निकल आए, जल्दी निकलना पड़ेगा ग्राहक को भी। SOPs पर अमल दरामद कराना ताजरों की जिम्मेदारी करार दी गई है। जी देखें, ये हम काफी बड़ी जिम्मेदारी है। देखें- आपने कहा SOPs को इतने खास नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी देखें इसलिए उठाना पड़ेगी कि हर एसोसिएशन को, जो भी मार्केट्स हैं, हर मार्केट की अलग एसोसिएशन है, सही, उस सही। एसोसिएशन को ये बात बावर करा दी। और मैंने आज ये भी सवाल उठाया था याद वहाँ, होगी कि मैं इनसे एक सवाल पूछ लूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसका पहले पूरा जवाब दे दूँ कि हमने ये भी वहाँ पे कहा कि हम, क्योंकि लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है, सही। अवेयरनेस के लिए हम हर मार्केट्स में कैंप्स लगाना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है। उसकी इजाज़त उन्होंने दे दी, ठीक है कैंप्स लगाएं लेकिन सोशल डिस्टेंस से। अवेयरनेस के लिए तो टाइगर फोर्स है ना, फिर 2 सब जी भेजे बिल्कुल सबको। है। मेरा सवाल जो है जिसका जवाब अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ, इनकी एसोसिएशन से जो है, इनको खुद प्रपोज करना है कि दोज हु डू नॉट फॉलो उनको सज़ा क्या होगी। बिकॉज हम सज़ा जो है अब तक पनिशमेंट नहीं होगी, या तो ये कहें ना कि जो दुकानदार नहीं फॉलो करेगा उसकी दुकान को ये जाके खुद बंद करेंगे 1 हफ्ते के लिए। एसोसिएशन में जी, हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इससे कि देखिए हमने ये देखा है कि जहाँ कोई पनिशमेंट नहीं होती उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं होता। सही, अगर सही। आप सिर्फ कह रहे हैं वॉलंटियर, तो कम से कम तलवार तो लटकी होनी चाहिए। अल्लाह मियां ने भी हमें सजा और जजा का निजाम रखा है, इसलिए कि हमारी नहीं जी, इंसान अच्छा, का जी, यही है। देखिए, तो इसमें- ये इसके ऊपर अभी तक मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत नहीं प्रपोज करे, ये इसके खुद ऊपर propose खुद करें, प्रपोज ये करे। इसमें हमने और ये दिया उसके है। ऊपर तो वो इसलिए कि जी सजा क्या, इसलिए कि वो वाली सजा पे हम नहीं यकीन रखते कि मुर्गा बना दो, छड़ियां मारो या आप लोग तो थाने सील ले करने जाओ, में भी नहीं करते यकीन। है जी। जब इंडस्ट्री यहाँ सील की, सिंध गवर्नमेंट ने कितना शोर मचाया था आप लोगों की जमात ने कि ये जबरदस्ती बंद कर रहे हैं। जी हमने तो देखिए उसका रैशनल जो है, इनका तो मसला कर ले, वो उसका रैशनल वाज इंटायरली डिफरेंट बिकॉज दे वर ऑपरेटिंग आफ्टर गेटिंग अप्रूवल्स। उन्होंने जो है दूसरा काम मैं किया। फिरदौस अच्छा, साहब नहीं। आपको बता दूं, इसका मैं जवाब दे दूं पहले कि हमने खुद ये बात कही है कि अपने हमारे ताजिरों को हम अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं ना, कैंप में 1 दिन 2 दिन ऐलान कर देंगे, उसके बाद उन्हें बता देंगे कि इस SOPs के बगैर ग्राहक को दाखिल ना होने दें, इस पे अमल करें। जो अमल नहीं करेगा उसका जो है वो एसोसिएशन उसका साथ नहीं देगी। अच्छा, नहीं, अब नहीं, शहर क्या से उसको पूछ लेते सजा हैं ना। क्या दे? उसकी सजा है उसकी दुकान बंद कराई अच्छा जाए। सहर, ठीक। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि भला ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में है, अपोज करती है बहुत सारी चीजें, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया थ्रू आउट ताजरों को। आप लोगों का इल्जाम भी यही था कि ताजरों को उकसाने में सिंध में बैठी PTI का हाथ है, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि सजा का निजाम होना चाहिए। क्या बकिया पंजाब में और इस्लामाबाद में जिस तरह के मामला चल रहे हैं,
ह्यूमनली पॉसिबल है किसी भी इंतजामिया के लिए, किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए कि वो तमाम तर दुकानों मार्केट्स में एसओपीज पर अमल दरामद करा सके? देखिए नादिया, करा सकती है। अगर आप देखें, जो एक सूबा सिंध को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि हम फेस कर रहे हैं एक जो सूबा सिंध पॉलिसीज जो है ना, जो इसका निफाज करना चाहता है, और एक हम फेस कर रहे हैं कि जो गवर्नर साहब चला रहे हैं, एक वो जो इंटरफेरेंस है फेडरल गवर्नमेंट की, 2 हफ्ते एक से तो सूबाई वो अंदर है। को तस्लीम नहीं किया। एक तो प्रॉब्लम ये है, फिरदौस शमीम नकवी साहब का, वो मीर प्रार्थना की जगह भी बात करना चाहते हैं, वो मेरी जगह भी बात करना चाहते हैं। तहम्मुल पैदा करें, कम से कम रमजान के महीने में इंसान इतना तो सीखता है। हल्का बोले। नहीं नहीं, आप बोले, फिरदौस आप कोई कमेंट नहीं करें अभी। हाँ देखिए नादिया, पहली बात ये है कि हम बिल्कुल हमारी कोशिश ये थी कि हम एजुकेट करें आवाम को, अवेयरनेस क्रिएट करें। उसके लिए हमने कोशिश की कि हम जो है वीडियोस के जरिए भी, पैगामात के जरिए भी उनके साथ शेयरिंग करें कि जी आपने कैसे अपनी जान की हिफाजत करनी है। क्योंकि ये कोई मसला ना, ये जो है वो जैसे कहते हैं गवर्नर साहब कि ना ये फ्लू है मेरी कहूँगी, ना ही जो है इसको आप कार एक्सीडेंट समझ सकते हैं। बेहतर ये कि वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट। अगर एक मुनज़्ज़म लॉकडाउन हो जाता पहले दिन से, तो शायद हम जो है वो महीने भर में इससे किसी हद तक फैलने से रोक सकते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्टिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड बयानात, जहां ये टाइगर फोर्स बनाते हैं, इनको एतमाद नहीं है। पंजाब में तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स रखी, खत्म कर दी है, और जो है केपी में इलेक्ट नहीं की, और बाकी सूबों में ये लेकर आते हैं टाइगर फोर्स, चीफ सेक्रेटरी के जरिए उसको देते हैं लेटर डीसी को। मुझे आप ये बताएं कि अनट्रेन्ड यूथ को ये कैसे एक्सपोज कर रहे हैं, उनको कौन सा डाटा देंगे? मैं भी इस्लामाबाद का देख रही थी सर्कुलर कि जी वो जो है वो चेक करेंगे एसओपीज को। देखें व्हाट आर वी नॉट रिलाइंग ऑन एनी एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ द कंट्री? यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस किस्म का कंफ्यूजन है। और जहाँ पे मैंने देखा बाहर के मुल्कों में, एक तो हमारी आवाम को एजुकेट करने की जरूरत थी कि हो सकता था। अगर गवर्नर साहब खुद जाके बगैर जो है वो मास्क के लोगों से ये पूछना शुरू कर दें कि जी आपको ये पैसे कौन दे रहा है, आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम कि ही हैज बीन इन्फेक्टेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। देखिए मैजिस्ट्रियल पावर्स वालों की नहीं सुनते दुकानदार और अवाम, और ये एक वॉलंटरी फोर्स होगी टाइगर फोर्स, जिन्होंने अवेयरनेस भी करनी है, और इनको कहा गया है कि जाके डिस्टेंसिंग भी कराएं। तो जी इसी से आप अंदाजा करें ना कि देयर इज मोर पॉलिटिक्स देन, जो आप कहते हैं ना कि संजीदगी से ज्यादा देयर इज मोर पॉलिटिक्स इन इट। कि आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं। खुद इमरान खान नेमत नियाज़ी साहब का जो स्टेटमेंट था पंजाब में उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जी आप लोग तो इलेक्टेड मेंबर्स हो, आप अपने हलकों के अंदर अपने हलके बनाओ। देखिए दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले पॉलिटिक्स। ठीक है, आप रोजाना एक नया इशू क्रिएट करते हो कि आपकी चीनी आटा जो है रिपोर्ट पे कोई बात ना करे, आप एक इशू क्रिएट करते हो कि आपकी जो है वो अद्वियात के ऊपर कोई बात So ना करे। COVID I can't take it concentration. anymore. I नहीं, can't take COVID it. This has concentration आप gone कह रहे हैं too lack far कर। now with a pack of lies. फोकस की जरूरत ये है I am going to कि हम आवाम को कंफ्यूज ना करें। आपका जो कंफ्यूजन है, आपका जो यूटर्न है, आप इसको अपनी हद तक रखें। दिस इज अ मेडिकल चैलेंज। इस मेडिकल चैलेंज के फिर कंफ्यूजन में आप सूबाई सिंध भी शामिल है। ये फैसला आप लोगों ने भी ले लिया है कि सब कुछ खोलेंगे और ईज करेंगे लॉकडाउन। अब जिम्मेदारी सूबाई सिंध पे भी होगी, सिर्फ विफाक पे नहीं होगी सर। Let me respond to some of her things. एक मैं आपको बात देता हूँ कि जिस किस्म का प्रेशर क्रिएट किया गया, हम सुबह में इंतशार नहीं चाहते थे, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड अपील all the industrialists, all the shopkeepers, everyone कि अगर आपका अपना बिजनेस अजीज है तो प्लीज आप 3,000, 2,500, 3,000, 4,000 का टेस्ट होता है, आप अपने सब एम्प्लॉइज के टेस्ट करवा लें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी क्योंकि यहाँ सिंध में हुआ भी कई सुपरमार्केट्स के अंदर भी हुआ। ये टेस्ट कोई हतमी टेस्ट नहीं है, और क्या मतलब इसके कितने दिन तक हम समझें कि हम सेफ हैं या नहीं हैं? डॉक्टर साहब से ये पूछ लेते हैं। छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे। फिरदौस वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू यू आल्सो। लेना चाहिए था। नहीं, अब जरा पहले डॉक्टर साहब हमें बताएं कि क्या कागज कलम आपने दिया नहीं है। हुकूमत जो है वो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इस तरह की ईज ऑफ लॉकडाउन से। वी आर गोइंग टू आस्क प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जरा ये फरमाइएगा कि एक पूरा हल्का ये कहता है कि ये जो ईज ऑफ लॉकडाउन वाली हमने साइंस अप्लाई करना शुरू की, उसके पीछे हर्ड इम्यूनिटी वाले मॉडल है जो हम शायद फॉलो करना चाहते हैं। क्या आप ये देख रहे हैं होता हुआ? और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आप नोइंग कॉमन मैन इन पाकिस्तान, और वो कितना हेल्थ कॉन्शियस है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता,
क्या आप समझते हैं कि मैसेज ये जाता है जब दुकानें खुलती हैं कि कोरोना को इतना खतरनाक मर्ज नहीं है, तभी तो दुकानें खुल गई हैं, वरना सब कुछ लॉकडाउन में रहते हैं? जी डॉक्टर साहब। देखें, अल्लाह ना करे कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ सोचें भी जाने का, बिकॉज आपको तकरीबन 68% मिनिमम अपनी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कराना पड़ेगा, एक्सपोज कराना पड़ेगा। अल्लाह माफ करे। तो अगर उसमें हम 3 to 5% मोर्टेलिटी भी लें, जबकि इटली में 11.5% मोर्टेलिटी थी, तो आप इमेजिन कर लें कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो दैट इज नॉट एन ऑप्शन, दैट ऑप्शन विल टेक ईयर्स, मैं आपको ये बता दूं। तो इसलिए उस तरफ तो आप सोचें ही नहीं, वो तो जितने लोगों को हम प्रोटेक्ट अभी कर सकें वो बेहतर है। जो दूसरा, जो अभी हमारे जो भाई बराचा साहब कह रहे थे, मेरी गुजारिश होगी कि देखें, इसके दो कंपोनेंट है। एक फरदौस शमीम नकवी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है कि आपकी दुकान, मॉल, सुपरमार्केट पे क्या सिस्टम लगा, उसकी इंस्पेक्शन होना जरूरी होगी कि उधर कितनी वल्नरेबिलिटी है जो आपके उनके अपने स्टाफ को और जो गाहक वहां जा रहे हैं। सही। और ट्रैफिक जनरेट होती है, ये कौन कैलकुलेट करेगा कि उस सुपरमार्केट में एक वक्त में मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए। दूसरा इसका ट्रेनिंग कंपोनेंट है, जो पराचा साहब बहुत बेहतर बता सकेंगे कि उन्होंने क्या प्लान किया है। ये इट्स ए टेक्निकल चैलेंज एंड इट हैज टू बी डेल्ट विद बाय टेक्नीशियंस। तो उनको टेक्निक जब तक नॉलेज आप नहीं देंगे, मैं पराचा साहब उनके लीडर हैं, मैं इनसे ड्यू रिस्पेक्ट से पूछता हूँ, ये मुझे बताएं कि क्या ये जो मास्क पहनेंगे, ये कह रहे हैं कि गाहक भी पहनेंगे और इनके सेल्समैन भी, वो कितने दिनों बाद मास्क देंगे? ये तो इनके किसी एक सेल्समैन को भी नहीं पता कि उसको धोना है, उसको फेंकना है, रोज नया मास्क बनाना है, कौन सा N95 KN95 कौन सा किस किस्म का। तो ये बहुत जरूरी कि उनकी ट्रेनिंग हो, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इसका तो वक्त नहीं है डॉक्टर साहब, सबसे तो मार्केट्स खुल रही हैं, इसका वक्त किसके पास है? तो ये पहले होनी चाहिए। 70 दिन से सिंध गवर्नमेंट ट्रेनिंग तो कर रही थी। नहीं, इनको भी ट्रेन करना था। नहीं तो कर रही थी, नहीं सब कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि इन्होंने कर रही है ना, 70 दिन से वीडियोस दिखा रही है। अच्छा, शहर कामरान कह रही थी कि नहीं। चले यहाँ तो फिर बकिया पंजाब में भी आप दुकानें देख रहे हैं डॉक्टर साहब, वहां पर क्या ट्रेनिंग इम्पार्ट की है पंजाब गवर्नमेंट ने? देखें, किसी हद तक कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वी आर एट एन आइडियल सिचुएशन। देखें, ये हर किसी की जान को खतरा है। हम कोई लिखा है कि हमें ये इन्फेक्ट नहीं होगा और हमारी डेथ नहीं होगी। हमें हर किसी को सोचना चाहिए कि वी आर वल्नरेबल एंड आर, जो भी हमारे साथ मियाँ बीवी हैं वो भी वल्नरेबल हैं, क्योंकि ये घर लेके जाएंगे। तो ताजरों की भी बहुत कीमती है, गाहकों की भी बहुत कीमती है। मेरे सारे जो हमने हो गया सो हो गया, अब कम से कम इसको सीरियस लें। अच्छा। इसको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पब्लिक परसीव इस बीमारी को कैसा कर रही है। अनफॉर्चुनेटली वो इसको नहीं थ्रेट देख रही टू देयर लाइफ। और क्या इसकी रीजन नंबर ऑफ डेथ्स है डॉक्टर साहब? The number of deaths so unfortunately increase कर रही हैं every day, और unfortunately ये increase करती जाएंगी, क्योंकि जब इन्फेक्शन बढ़ेगा और जब आप सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्वियसली कम होगी, और हमारे कानून कितने हैं जो आज तक इम्प्लीमेंट सही एक बात मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा। हाँ, अब जरा इसका जवाब जमील पराचा साहब देने एक बात करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह वो तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की भी और SOPs पूरी करने की। मुझे एक बात बताइए, एक इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स में खौफ व हिरास फैला दिया गया है कि जो भी जाता है बंदा उसको कहते हैं जी आप कोरोना में आएँ, अगर वो पेट के दर्द में भी जा रहा है तो उसे कोरोना का कह के ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, ऐसा हो रहा है हॉस्पिटल्स में ऐसा हो रहा है। जब तक आप हार्ट का पेशेंट, मैं अपने करीबी दोस्त की बात बता रहा हूँ, वो अपने वालिद को हार्ट के पेशेंट थे, उनको अटैक आया, वो लेके गए हॉस्पिटल, कहते हैं भाई ये हम अभी कोई नहीं ले सकते, आज कोरोना का हमें इसमें डाउट हो रहा है। भाई कैसे डाउट हो रहा है? आप उसको फर्स्ट एड तो दें, पहले फर्स्ट एड दें, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का दें। ये भी NCOC में सारी बातें हुई हैं। देखिए ये बड़ी खतरनाक बात है। इसमें बात को पहले हॉस्पिटल्स को पहले देखना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में हो क्या रहा है। अच्छा। लोग डर के मारे अब ये हो गया है कि कोई मर्ज में जा ही नहीं रहा है। इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन ये बताइए कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकली आप अपने देखिए, बहुत आप तो जाहिर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे ताजरों को, लेकिन जो एसोसिएशंस हैं, क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये गया है? कौन सा मास्क पहनना है, कब मास्क को बदलना है, धोना है, नहीं धोना है? आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि ताजिरों को कहें कि ये लिटरेचर है जो आपको अपनी दुकान पे भी लगाना है, आपके हर एम्प्लॉय ने साइन ऑफ करना है, वो साइन कॉपी आप जो है जमा कराएंगे।
कि हर शख्स को जो काम कर रहा है उसको अपनी हिफाजत का खुद तरीका पता हो, और जो ग्राहक अंदर आ रहा है उसको उस दुकान की साइज के लिहाज से लिखा हो कि जब 2 से ज्यादा अंदर घुसोगे तो तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। तो ये स्पेसिफिकेशन फॉर स्क्वायर फुट बेसिस होनी चाहिए थी, जो कि बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, तैयारी कुछ नहीं की जाती, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, चाहे केपी की हो, चाहे सिंध की हो, चाहे इस्लामाबाद की हो। बात ये एसओपीज बनाने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। जिन जिन हुकूमतों ने जिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सही काम कर लिया, सलाम। टीवी पे आके बातें करने से नहीं होता। हमने यही देखा है कि शहर कराची के अंदर जिधर 40% लोग कच्ची आबादी में रहते हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन नहीं है, इसलिए लॉकडाउन फेल हुआ। हमने ये देखा कि सब्जी मंडी में आप फूड सप्लाई नहीं रोक सकते थे, वो सब्जी मंडी आपको 24 घंटे खोलनी चाहिए थी और 4 वैसी और सब्जी मंडी बनाते कि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए। वो सब्जी मंडी के औकात भी कम किए गए। बात करते हैं ये सब आपको सिंध में ही नजर आता है ना, आपको पंजाब में, मैं सिंध का ऑपोजिशन लीडर हूं और कोरोना की वजह से पंजाब नहीं जा सकता। जब मैं जाऊंगा अपनी आंख से, जो आंख देखती है वो बोलती है, जो मैं देखता हूं वो बोल रहा हूं। और मेरा फर्ज रखने वाले कौमी असेंबली के मेंबर वजीर आजम से मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मेरा फर्ज एज ऑपोजिशन लीडर सिंध के हालात आप सिंध को करेंगे फॉलो। कल से अब हमें समझ में आ रहा है कि फिरदौस शमीम नकवी और उनकी जमात जो है वो ये कॉन्सेंट्रेट करेगी सहर कि एसओपीज पर सिंध हुकूमत कितना अमल दरामद कराती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी नहीं करा सकते, ये करा नहीं सकते। मैं एक शहर जो है, एक मिनट शहर देखिए, इन्हीं बात की पूरे पाकिस्तान के अंदर फौज, रेंजर्स, पुलिस, टोटल पर्सनल ऐड कर ले 22 लाख और 22 करोड़ के बगैर वॉलंटियर्स के ये काम नहीं हो सकता। तो टाइगर फोर्स हमने मसाजिद के अंदर 3-3 लोग भेजे। चले सहर रिस्पॉन्ड टू दिस एंड जमील पराचा वांट्स टू ऐड आल्सो, लेकिन पहले आप रिस्पॉन्ड करें। कल से आप लोगों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी क्योंकि ऑपोजिशन नहीं छोड़ने वाली सिंध में आपको। हम तो एक पढ़ी लिखी अप्रोच के साथ हालात को समझते हैं और इसीलिए हम ये कह रहे थे कि आप जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अब अगर पीटीआई हुकूमत अभी समझती है कि पॉलिटिक्स करके माइलेज इनको मिलेगा, तो मैं कहूँगी आपको माइलेज मुबारक। आप चाहे अवाम को इस तरह की तरगीब देते रहे, आप गवर्नर के मनसब पे बैठ के कि कोविड जो है वो एक फ्लू है। आप ये बताएं, देखिए बात ये है कि ये जो आप अपनी पोजीशन को कि अगर उसकी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अगर वजीर आजम साहब खुद जो है मास्क नहीं पहनेंगे, अगर वो इस किस्म को की चीजें एहतियाती डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी इन्होंने बात की थी, इससे पहले मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी फिरदौस साहब ने, इन्होंने कहा कि ARY। देखिए बात ये है कि पीपल्स पार्टी में, देखिए आप मैं किसी चैनल की बात नहीं करना चाहती, लेकिन जहां फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि आप जो है वो आधी से ज्यादा जो है वो गुफ्तगू को सेंसर किया जाए, जहां आपकी चलिए सहर, लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स नॉट डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग ऑन अदर चैनल्स। फिर मैं कहता हूं, देखें मैं ये बात फिरदौस साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनकी मौजूदगी में मैं वफाक से 2 सवालात हैं। वो ये है कि ऐलान किया गया कि 75 अरब रुपए वो ग्रांट किए जाएंगे छोटे ताजिरों के लिए, जिसमें 3 माह के बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे, जबकि रोजाना की बुनियाद पर के इलेक्ट्रिक मैसेजेस कर रही है कि अगर आपने बिजली के बिल नहीं भरे तो आपकी लाइन मुनक़ता कर दी जाएगी, और बदस्तूर ये रिकॉर्डिंग चल रही है। तो एक तो इसकी बात मैं फिरदौस साहब से ये पूछना चाहता था। दूसरी बात ये कि हमने आज से 2 माह कबल गवर्नर साहब से मुलाकात करके ये बात की थी कि हमें बिला सूदी कर्जे चाहिए, तो वो उन्होंने कहा था ठीक है हम बहुत जल्द वो दिलवा देंगे, लेकिन बिला सूदी कर्जे आसान अकसात पर हमने कहा था, क्योंकि अभी तक मईशत के लिए पहले लड़ रहे थे कि किसी तरह ये दुकानें सिंध गवर्नमेंट से खुलवा लें, अब हो गया, अब सेकंड फेज में मैं वही इनके गोश गुजार कर रहा हूँ कि वो हमें आज देखें। अच्छा जी जो ऑर्डिनेंस करना ही चाहिए, गवर्नर कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा गवर्नर इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये सियासत है। अच्छा फिर किराए की बात आई है। सुने, किराएदारी पे बात हुई थी कि किराए, मैंने आज ये सीएम साहब से भी सवाल किया था कि किराए जो आपने कहा था कि माफ कर दिए गए हैं, वो जो मालिकान है वो किराए न लें, जो दुकानें बंद है, तो आज वो सीएम साहब ने बताया कि उस पर गवर्नर साहब ने एतराज़ किया था। आज फिर गवर्नर साहब से
हम वो इंशाल्लाह अप्रूवल लेके उसका आज शाम तक ऐलान ऑर्डिनेंस की करेंगे। बात की है मेरे पास, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई वुड नीड डॉक्टर साहब फ्रॉम यू। एक दफा जो टेस्ट करा लिया जाए, जैसे यहाँ पे सुपरमार्केट्स में भी लोगों के टेस्ट कराए गए और उसके बाद डिसइंफेक्ट करके फिर उसे खोल दिया गया, एक टेस्ट का मतलब ये तो हरगिज नहीं होगा कि हम बच गए हैं, आप भी नेगेटिव हैं तो खुदा ना खास्ता पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये एक कोई मेरे ख्याल से एसओपी नहीं हो सकता कि गेट एवरीबॉडी टेस्टेड इन ओपन शॉप्स। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये देखें ये Next day हो सकता एक स्नैपशॉट है, इस वक्त शायद नेगेटिव है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें नेगेटिव जो है 30% है। अच्छी से अच्छी लैब में 30% सैंपल एरर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका नेगेटिव हो गया तो इट इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। खुदा ना खास्ता आप उसी शाम को इन्फेक्ट हो सकते हैं तो अगले दिन फिर पॉजिटिव, तो ये तो एक डायनामिक चीज है। देखें टेस्टिंग डेफिनेटली कैपेसिटी बढ़ना एक चीज है, लेकिन for a change I'd like to close this program with you on this theme कि let's be a nation, let's think together, let's think इसमें हमने इस जंग से जीतना है, और जीतना इस तरह के इंसानी जिंदगियां बचा के जीतना है। और हम डॉक्टर जो हैं फ्रंट लाइन पे हैं, चाहे हम 600 इन्फेक्ट हो भी गए हैं, अल्लाह ना करे हमारी जानें भी चली जाएंगी, तो हम आपको सर्व करते रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ किस से हैं, किस रेस से हैं, किस कास्ट से हैं, बिल्कुल ये आपकी पॉकेट क्या इजाजत देती है, हम मरते रहेंगे, लेकिन खुदारा हमें मजबूत करने के लिए आप एहतियात करें। बहुत अच्छी बात आपने कही, एहतियात करें, अपनी दुनिया को आप सेफ बनाएं। बहुत अच्छी बात कही। सारी हुकूमतों ने सख्त डिसीजंस और बड़े मुश्किल फैसले लिए हैं, चाहे वो वफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों, कि रिटेल आउटलेट्स को भी खोला, जरिया माश को भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं, लेकिन ये उन इंडस्ट्रीज पर, उन पूरे ताजरान पर जहां कोई भी मार्केट्स खुली हुई हैं, पब्लिक के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट अपनी एहतियात आपको खुद करनी होगी बहैसियत कौम बनकर। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, वी हैव टू डू दिस टुगेदर, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, इस चेन को तोड़ना होगा। अल्लाह ने चाहा तो मेरे ख्याल से सारे जो तखमीने लगाए जा रहे हैं वो गलत ही साबित होंगे, ना वो पीक जिसका सब कहते हैं कि आएगी वो शायद ना ही आए, अगर हम लोग सब मिल करके सही तौर पर अपनी एहतियाती तदाबीर फॉलो कर लें। कल से बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी और अगले हफ्ते देखेंगे कि फिरदौस शमीम नकवी साहब और उनकी जमात किस हद तक सिंध के अंदर ताजरों को भी ये बावर कराने में कामयाब होते हैं। टाइगर फोर्स भी कामयाब होती है पूरे पाकिस्तान में कि वो आगाही मुहिम चलाए, और सूबाई हुकूमतें भी कि वो SOPs पर अमल दरामद कराए, एंड देन ऑफ कोर्स द पब्लिक कि वो इसको कितना सीरियसली लेती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।